चलो स्टार्ट करते हैं। इसके थोड़े से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट। सॉलिड वर्ड जहाँ पे आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि होलो नहीं है, वो ऊपर से नीचे से बंद है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी of height 24 centimeter and same radius is hollowed out. Find the total surface of the remaining solid. तो सबसे पहले तो सिलेंडर बनाते हैं। इस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी रिमूव कर दी। ठीक है, ये जो कॉनिकल पार्ट है हमने रिमूव किया। जो सिलेंडर है उसकी हाइट, इस पूरे सिलेंडर की हाइट इज गिवन 30 सेंटीमीटर and radius is also given 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब आते हैं कोन पे। कॉनिकल कैविटी जो हमने की है उसकी हाइट इज डिफरेंट। उसकी हाइट कितनी है? 24। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है सेम रहेगा, क्योंकि किसके अंदर बनाएंगे? सिलेंडर के अंदर। तो जो सिलेंडर का रेडियस है वो ही कोन का रेडियस रहेगा। चलो, सारी हमें डिटेल्स मिल गई। अब हमें निकालना है रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया मतलब ये वाला पार्ट, दिस इज द रिमेनिंग एरिया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो चीज आपको विजिबल है ना उसी का आप एरिया लोगे। जैसे सबसे पहले सिलेंडर पे आते हैं, आपको CSA दिख रहा है पूरा सिलेंडर का, तो सबसे पहले हम लेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। और अगर मैंने इसमें से एक कॉनिकल कैविटी कट किया, आप ऊपर से देखोगे तो वो कॉनिकल पार्ट भी आपको दिख रहा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे CSA ऑफ कोन। समझ आया? ठीक है, तो CSA ओके। और इसमें ये वाला पार्ट ऐड किया है मैंने, पाई आर स्क्वायर करा है ना, क्योंकि देखो अगर हमने कोन CSA लिया है तो CSA में सिर्फ कर्व्ड पार्ट लेते हैं। तो हमारा ये जो बेस वाला सर्कल है ये तो रह गया, अभी रिमेनिंग रह गया ना, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे जो कि है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब लगाते हैं इनका फॉर्मूला। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। CSA ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं। रेडियस इज सेम फॉर ऑल, कोन का भी सेम है और इसका सिलेंडर का भी सेम है, तो आर भी कॉमन आ गया। चलो अब आते हैं, जो चीजें हमारी बच रही हैं, 2H L प्लस आर। अब आपको क्वेश्चन में L नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम L फाइंड आउट करेंगे। तो L का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। H किसका लोगे? L किसका निकाल रहे हो आप? कोन का। तो हाइट भी आप कोन की लोगे। हाइट ऑफ कोन इज 24, 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 576 और उसको प्लस करोगे तो 625 पूरा। ठीक है, इधर आ जाएगा रूट, तो 25 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? L आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? 7। 2 इंटू, अब एक चीज ध्यान रखना, H किसका लिया है आपने? H लिया है सिलेंडर का, तो सिलेंडर की हाइट इज 30। L कितना है? 25 और R कितना है? 7। इन सबको ऐड कर दो, इसको कर दो कैंसिल आउट। 22 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 प्लस 25 कितना हो गया? 85। 85 प्लस 7 कितना हो गया? 92। इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 418, 418, तो ये आ गया 4, 12, 8, 9, 10, 1, 2024 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा रिमेनिंग सॉलिड, जितना भी टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का बचा हुआ था ये सारा आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, कुछ भी देखो कॉनिकल कैविटी निकाली पर कुछ भी माइनस किया नहीं किया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है आपके पास, खुद ही कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, इसकी एज आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये ओवरऑल सारा सेम रहेगा क्योंकि क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर। अब इसके ऊपर हमने क्या बनाना है, एक हेमीस्फेयर बनाना है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इसका लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा। ठीक है, पूरा बनाना चाहिए था। ठीक है, तो लार्जेस्ट डायमीटर हमेशा अगर आप क्यूब ले रहे हो, क्यूबॉइड ले रहे हो, जो भी उसकी एज होगी दैट विल बी द लार्जेस्ट डायमीटर, है ना, क्योंकि क्यूब दिया हुआ है तो इसका लार्जेस्ट डायमीटर तो एज के इक्वल ही होता है, तो लार्जेस्ट डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया को हमें पेंट करना है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो उस पर बाद में आएंगे, पहले निकालते हैं टीएसए। तो टीएसए में अगेन जो भी चीज विजिबल है, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, ऐसी शेप हमने करी भी थी, 6a स्क्वायर था। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर माइनस पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था आपको ये चीज जो है ऊपर वाले पार्ट में से माइनस हो रही है ना, तो इसको हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6a स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। अब आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, 6 विल बी सेम, a कितना है आपके पास 10 स्क्वायर, प्लस पाई इज 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन है 3.14 तो आप 3.14 लोगे, नहीं मेंशन तो 22/7। ठीक है, रेडियस हमने अभी निकाला है, लार्जेस्ट डायमीटर 10 था, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ओके, पहले इसको सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 22/7 इंटू 25, ये 550 अपॉन 7। नाउ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना है। इसको एलसीएम लोगे, नीचे 7 आया, ये आ जाएगा 4200 प्लस फिर 550, इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा स्पेस, दूसरे पेज पे करते हैं, इतना 4200 था प्लस 550 डिवाइडेड बाय 7। इसको आपने ऐड किया, कितना आया 4750 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अच्छा इसको इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि अभी हमको क्या निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है, तो ऐसा करते हैं इसको इतना ही रखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया टीएसए। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट एट 5 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। पर 100 स्क्वायर मीटर है तो आप इसको एक तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि
उसको पर 100 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो यू ऑल्सो हैव टू डिवाइडेड बाय 100। एक तो 0 से 0 कट, ठीक है, 1 एंड 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, और कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा ना? 475 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा? थ्री पे ही जाएगा। 8 9 10 11 12 13 पॉइंट ले लो। अब ये 9 पे जाएगा, तो आई थिंक इसका ₹33.9 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा 33.928, उसको राउंड ऑफ कर दोगे तो आप 93 भी लिख सकते हो, तो इतना आपका आंसर आएगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹5 पर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ 2 solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of इतना इतना। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सेम वही फिगर है, ठीक है, सेम वही फिगर है। सबसे पहले एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो कि क्यूब की शेप में है, और इसके एजेस ऑलरेडी गिवन है कितने, 5 5 एंड 5। इसके ऊपर क्या बनाया है, एक हेमिस्फेयर बनाया है जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 4.2। डायमीटर अगर 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। पहली चीज, फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे, तो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी, सीधा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², जो कि सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 6a² प्लस πr², ठीक है। अब सीधा वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर, पाई इज योर 22/7 और रेडियस कितना है, 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। पॉइंट रिमूव करेंगे नेक्स्ट में, पहले इसको सॉल्व करो। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 6 150, ये हो गया 22/7, ये हो जाएगा 21/10, 21/10। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लो, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 3, इससे ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 डिजिट्स जो है ना, जीरो वाली डिजिट्स नीचे रखा करो, डेसिमल में काम आती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 66, 66 इंटू 21 कितना हुआ, 138,386 एंड डिवाइडेड बाय 100 है, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। अब डेसिमल से क्या हुआ, डेसिमल से क्या होगा, आपको ना एलसीएम लेना है ना कुछ करना है, सीधा इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जीरो वाली वैल्यू नीचे रखना थोड़ा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता आपको फिर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बोल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, बोल, ओके, इसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब ऊपर एक होलो सिलेंडर है, जिस विच हैव द सेम डायमीटर एज द हेमिस्फेरिकल बॉल। इन दोनों का डायमीटर सेम है, वो दिख भी रहा है आपको, उसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। डायमीटर कितना है, 14, तो अगर डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये चीज आप शो करना पेपर में, ठीक है, कि रेडियस निकाल के, ऐसे डायरेक्ट मत फॉर्मूले में पुट कर देना। देन द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, टोटल हाइट इज गिवन। अच्छा, ये चीज समझ लो, आपको ना टोटल हाइट जो दी हुई है वो पूरे वेसल की है, आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हेमिस्फेयर होता है
उसकी हाइट रेडियस के इक्वल होती है। रेडियस कितना है 7, तो हाइट भी कितनी हो गई 7। तो अगर आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो आपको उसमें से 7 को माइनस करना है। तो 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी सिलेंडर की हाइट आ गई। ठीक है, मोस्टली बच्चे सिलेंडर की हाइट 13 ही पुट कर देते हैं, ये ओवरऑल फिगर की हाइट थी। चलो अब इसका निकालना क्या है हमें, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या दिख रहा है आपको, CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ हेमीस्फेयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH एंड इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, और एक और चीज बता देती हूँ, दिस इज होलो सिलेंडर, लिखा है क्वेश्चन में। होलो सिलेंडर का मतलब होता है, अब आपको ये सर्कुलर पार्ट नहीं लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सर्कुलर पार्ट लिया था बिकॉज दैट वाज सॉलिड सिलेंडर। ये क्या है होलो सिलेंडर, आपको इसमें ये वाला पार्ट नहीं लेना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और R कॉमन है, अंदर क्या बचेगा H प्लस R। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जितनी भी वैल्यूज हैं पहले पुट कर लो। R कितना है 7, H कितना है, H किसका है सिलेंडर का, सिलेंडर का H कितना है 6। ठीक है, ओके, ये तो कैंसिल आउट भी हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस विल बी 13। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ऑफ द वेसल, सॉलिड नहीं वेसल, क्योंकि ऊपर से होलो है तो सॉलिड नहीं बोल रहे। समझ आया? ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, इसमें मेन एक तो ये भी चीज समझनी थी कि हमने ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया, बिकॉज दिस इज अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में हम टॉप नहीं लेते, वो खाली है, ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से स्कूप किया है, मतलब कि इधर से निकाला और इधर से फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, ये निकाल लिया बाहर। ठीक है, ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 3.5, रेडियस भी आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी इन दोनों की तो हम वो भी देखते हैं, वो कितनी हो जाएगी वैसे 3.5 मिला के 7। ठीक है, अगर इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी तो इट्स 3.5 यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द टॉय, कितना वुड यूज हुआ है इस टॉय को बनाने में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पूरा निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब इसमें TSA और CSA से थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया, आपने वो वॉल्यूम निकाल दी है ना, आपने जब आइसक्रीम है उसमें से स्कूप करते तो वो मटेरियल वहां से निकल गया, मतलब आप इसका जो वॉल्यूम है हेमिस्फेयर का वो माइनस करोगे, है ना। तो माइनस आपको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये समझ आया कि हमने माइनस क्यों किया और उसमें हम ऐड क्यों करते हैं। ऐड हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कर्व्ड पार्ट दिखता है, इसमें क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा वो स्कूप निकल गया, मटेरियल निकल गया, तो मटेरियल निकल गया तो उसका वॉल्यूम भी निकल गया, वॉल्यूम माइनस करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे,
तो ये आ गया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। इफ देर इज कॉमन तो ले लो, पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस इज ऑल्सो कॉमन। अब इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर क्यूब है, तो हम छोटी हुई पावर को कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। ये चीज आप पढ़ चुके हो फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में। दिस इज एच, ओके। 4/3 पूरा बचा है क्योंकि कॉमन नहीं लिया, और यहाँ पर एक आर भी बचा है, ठीक है, क्योंकि आर क्यूब था, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 22/7, रेडियस कितना है आपका 3.5, तो 35/10 लिख लेते हैं इसको, कुछ सिंप्लीफाई होगा तो कर लेंगे। हाइट इज 10 माइनस 4/3 इंटू 3.5, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होता है, तो 5 से हो गया ये 1 2 और ये हो गया 11, ठीक है। 10 को रखेंगे तो एक बार 11 इंटू 35 कितना आएगा 5353 385/10। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट में हमारे पास एक तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे पहले, 4 इंटू 3.5 कितना हुआ 20, 4 3 12, 13 14, 14 आ गया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 14 आ गया, 14/3, 10/1, 14/3, इसका एलसीएम लो, लगा देते हैं इसमें पॉइंट फिर। दिस इज 3, 30 माइनस 14 इज 16, 30 माइनस 14 इज 16/3। अब हमें क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई देन डिवाइड, ठीक है। न्यू पेज पे करते हैं। 385 इंटू 16, 385 इंटू 16, 6 5 30, 6 8 48, 49 50 51, 18 19 20 21 22 23, okay, this is 5 8 3 0 6 8 9 10 11। आप सब भी कैलकुलेशन करो, मैच करना। ये आया मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर्स को, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 था। 10 को मैं नहीं कर रही हूँ डिवाइड, मैं सिर्फ 3 से डिवाइड करूंगी। 10 से तो चलो कट गया ये, ओके। 6 6 12 पॉइंट में आएगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है 3 से। 2 0 आ गया, अगेन 1, ठीक है। 0 6 5 15 1 पॉइंट लेंगे, अगेन 3। अब इसमें 10 आ गया, दैट मीन्स 3 3 3 आता जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, या फिर आप इसको 3 3 करके लिख दो। क्या था, सेंटीमीटर था ना, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि हम वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हो, अगर आपकी वैल्यू आ रही है 333 समथिंग, आप उसको अप्रॉक्स करके भी वैल्यू लिख सकते हो, या ऐसे भी छोड़ोगे, दोनों आंसर्स करेक्ट है, ठीक है।